खुशियों की है जुबां, चल दे कारवां, वो है जहां, वो है जहां, लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और आज इस कार्यक्रम का आरंभ करते हुए एक बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है, इन मायनों में कि आज के हमारी तेजस्विनी ऐसी दो महिलाएं हैं जो खिलाड़ी भी हैं, जिन्होंने एशियन गेम्स में देश का नाम रोशन किया है और 41 वर्षों के बाद घुड़सवारी में हमें जो स्वर्ण पदक मिला है, उन 4 खिलाड़ियों की टीम में 2 यही महिला खिलाड़ी भी शामिल हैं और इसलिए ये पदक इन मायनों में भी ऐतिहासिक है कि पहली बार भारत के इतिहास में महिला घुड़सवारों ने स्वर्ण पदक दिलाने में देश के लिए खेलों में अपना योगदान दिया है। हमारी आज की तेजस्विनी है घुड़सवार सुदीप्ति हजेला और दिव्यकृति सिंह। साल 2023 एशियाई खेलों में 41 वर्षों बाद जब घुड़सवारी में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता और राष्ट्रगान की धुन बजी तो देश झूम उठा। इस विजेता टीम में 2 देश की बेटियां भी शामिल थी, सुदीप्ति हजेला और दिव्यकृति सिंह। सुदीप्ति ने तो 6 वर्ष की उम्र से ही घुड़सवारी आरंभ कर दी थी। माता पिता ने भरपूर सहयोग दिया और जब देश में जूनियर और सीनियर स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया तो इसी शौक को करियर बनाने की ठान ली। दिव्यकृति सिंह ने हालांकि 12 वर्ष पर शुरुआत की, लेकिन जल्द ही घोड़ों और घुड़सवारी से इस कदर लगाव हुआ कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन इनका संघर्ष कम नहीं था। कई साल घर से दूर रहकर और विदेश में ही ट्रेनिंग ली, रात दिन घोड़ों के साथ ही वक्त बिताया, ट्रेन किया। अपने घोड़े के साथ तालमेल बनाना और तैयारी करना समर्पण मांगता है, जो इन्होंने कर दिखाया। व्यक्तिगत स्तर पर तैयारी कर जब मिलकर ये 4 युवा घुड़सवार एशियाई खेलों में प्रदर्शन करने पहुंचे तो आत्मविश्वास से भरपूर इनके प्रदर्शन के बल पर घुड़सवारी की ड्रेसाज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम कर इतिहास रचते हुए देश को गौरवान्वित किया। सुदीप्ति और दिव्यकृति, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है तेजस्विनी में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। आपकी टीम ने 41 साल बाद घुड़सवारी में देश के लिए एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। सुदीप्ति, इसके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है, सिर्फ इतना पता है हमें भी कि घोड़े और राइडर के बीच में, घुड़सवार के बीच में एक तालमेल होता है जिसको टेस्ट किया जाता है। तो क्या है ये मेडल, किस चीज के लिए मिला? बेसिकली इट इज लाइक इक्वेशन बैले मैं कहूंगी, बिकॉज ये एक हॉर्स एंड राइडर कॉम्बिनेशन के फॉर्म पे जज किया जाता है एंड हम एक 60x20 अरीना में परफॉर्म करते हैं एंड 5 जजेस के साथ जो हमें आउट ऑफ 10 हर मूवमेंट के लिए मार्क करते हैं एंड दैट इज हाउ कलेक्टिवली हमारा परसेंटेज बनता है एंड दैट इज हाउ दे गिव अस द परसेंटेज एंड जो भी हाईएस्ट रैंक्ड होता है ऑफ कोर्स दे विन इट। अच्छा, तो मतलब ये कह सकते हैं कि घोड़े के और आपके बराबर मार्क्स होते हैं, इसमें कह सकते हैं ये? मैं कहूंगी कि घोड़े के 80% मार्क्स होते हैं, बिकॉज एक अच्छा घोड़ा भी होना जरूरी है एंड कभी कभार 20% एंड कभी कभार 50-50 होता है, बट ऑफ कोर्स दोनों का तालमेल सही होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये तालमेल बहुत जरूरी है। तो ऐसे में जब आप इस इवेंट के लिए जा रही थी परफॉर्म करने, क्योंकि चारों ने परफॉर्म किया था, बारी बारी से आप सबने परफॉर्म किया,
तो जब आप जा रही थी इस परफॉर्मेंस के लिए, तो क्या बोला था आपने अपने घोड़े के कान में, क्या मंत्र था वो? मैंने यही कहा था कि वी हैव गॉट दिस। एंड हमने काफी 2 सालों से काफी रिग्रेस ट्रेनिंग करी थी इस डे के लिए। एंड नाउ दैट ऑलरेडी द डे हैड अराइव्ड, हम लोग काफी एंक्शियस थे बिकॉज वी वांटेड टू डू आवर वेरी बेस्ट। हम हमारे लिए नहीं, हम भारत के लिए खेल रहे थे। एंड अपने आप में वो एक हमारे लिए काफी ही प्राउड मोमेंट था। 41 साल पहले हम इंडिया ने इसमें जरूर मेडल जीते थे, लेकिन महिलाएं नहीं थी उस टीम में। पहली बार 2 महिलाएं, आप और दिव्या कृति, आप दोनों ने इस मेडल में, आप दोनों का योगदान रहा, महिलाओं का योगदान रहा। तो ऐसे में टीम के बीच में किस तरीके की यूनिटी, कैसे टीम ने आपस में कोऑर्डिनेट किया? आप चारों युवा हो, कैसे आप चारों ने एक दूसरे का साथ दिया? हमारा स्पोर्ट क्वाइट इंडिविजुअली खेला जाता है। इट इज नॉट लाइक हमें इसे एज अ टीम लाइक फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलना पड़ता है। बट आई थिंक कि जो एक हम लोगों में एक मोटिवेशन है टू प्ले फॉर द फ्लैग, आई थिंक उस चीज को काफी बांध के रखा है। एंड देन चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, बाय द एंड हम हमारी कंट्री के लिए खेल रहे हैं और हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है। इस घुड़सवारी को लेकर सबसे अच्छा क्या? आई थिंक द पॉइंट दैट इज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि हमें किसी बैट या बॉल से डील नहीं करना है, हमें एक फुल लिविंग से डील करना है। एंड उनके साथ पुट टुगेदर हमें विद देम वी हैव टू पुट टुगेदर अ गुड शो। एंड आई थिंक वो चीज काफी स्पेशल है बिकॉज इट्स नॉट एवरी डे कि हर कोई हॉर्स राइडिंग करता है एंड सबको इस चीज का नॉलेज होता है। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी अपकमिंग स्पोर्ट इन इंडिया। आपने जैसे कहा कि आप बैट बॉल किसी इक्विपमेंट के साथ नहीं, आप एक लिविंग बीइंग, एक घोड़े के साथ मेहनत कर रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, और वही इस घुड़सवारी, इस गेम का सबसे चैलेंजिंग पॉइंट है। एक घोड़े के साथ एक रिश्ता बनाना, आफ्टर ऑल एक लिविंग बीइंग है, उसके साथ एक रिश्ता बनाना पड़ता है। तो बचपन से तो आपका घोड़ा एक ही नहीं रहा होगा, जाहिर है। तो आपको भी कितना वक्त हुआ अपने घोड़े के साथ? क्या नाम है उसका? और कैसे आपने ये रिश्ता इस स्तर का बनाया? कैसे तैयारी, ट्रेनिंग की अलग से आपने? ये जो घोड़ा अभी जिससे मैंने अपने एशियन गेम्स किए थे, ये मेरे पास पिछले 2 साल से है। एंड मैंने ये एशियन गेम्स के मकसद से ही खरीदा था। सेकेंड कोविड की जब वेव आई थी तब हम लोग फ्रांस गए थे। एंड फ्रांस से मेरे जो ट्रेनर्स है वो मेरे साथ हेल्प करने गए थे मुझे इस घोड़े के लिए। एंड पिछले 2 साल से आई एम बेस्ड इन फ्रांस। एंड आई थिंक ये बॉन्ड इज वेरी स्पेशल बिकॉज अब्रॉड में हमारे पास वी डोंट हैव पीपल दैट विल हेल्प अस टू टेक केयर ऑफ द हॉर्सेस, सो वी आर द वंस हु आर feeding them, bathing them, grazing them, we're the ones doing everything for them. So I think जब हम उनके साथ पूरा ही हमारा दिनचर्या में हमारे सिर्फ घोड़े ही रहते हैं और हम जब 24 घंटे उन्हीं के साथ बिता रहे, तो हम जाहिर बात है कि हमारा उनसे एक अलग लगाव हो जाता है और उनका हमसे। एंड जैसे जैसे हम टाइम स्पेंड करते हैं, दे गेट टू नो अस एंड वी गेट टू नो देम। सो आई थिंक ये काफी हैंड इन हैंड जाता है। क्या नाम है आपके घोड़े का? चिंस्की। चिंस्की। आपके परिवार ने आपका हमेशा साथ दिया क्या? क्योंकि ये सस्ती गेम नहीं है, इसमें काफी पैसा लगता है। तो आपके परिवार ने कभी किसी ने बोला नहीं कभी कि अरे घुड़सवारी में क्या रखा है, इसमें क्या करियर बनेगा इत्यादि? कभी कुछ ऐसे सुनने को मिली बातें एक लड़की होने के तौर पे? प्रॉब्ली पूरे घर में एक मैं ही फुल प्रोजेक्ट हूँ जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी रही हूँ। एंड पूरे जो एसेट्स हैं मेंटली एंड एवरीथिंग इज गेटिंग देयर। एंड प्रॉब्ली अगर डे 1 से किसी घर का सपोर्ट नहीं होता तो ऑफ कोर्स यहाँ पहुंचना इतना आसान नहीं होता, प्रॉब्ली नामुमकिन होता। लेकिन touchwood, my family has been really supported, not just my mom, dad, but my sister, my brother, my cousins, and the entire family. I think they celebrate my win much larger than me. So I think that is, they have been with me from day 1, no matter what. वेरी नाइस। बहुत मुझे लगता है परिवार साथ खड़ा हो तो बेटियों में भी हिम्मत आती है और कर दिखाती है, जैसे आपने कर भी दिखाया। आप दोनों से बातचीत जारी रखूंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ कुछ विशेष दिखाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, क्योंकि कहते हैं कि एक चैंपियन को तैयार करने में पूरे परिवार का योगदान होता है। ऐसे में इन खिलाड़ियों के फैमिलीज इनको लेकर, इनके संघर्ष को लेकर क्या सोचती हैं, आइए सुनते हैं। कॉलेज के फाइनल ईयर में सन 2020 में जनवरी फरवरी में उसने इच्छा जाहिर की कि वो एशियन गेम्स के लिए ट्राई करना चाहती है, भारतीय घुड़सवारी टीम के लिए। तो हमने उससे यही कहा कि ठीक है, आपकी अगर इच्छा है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी बन पड़े, जो भी मदद हो सके, हमारे पर्सनल लेवल के ऊपर ज़रूर सहायता करेंगे। दिव्या कृति 3 साल बाहर रही, काफ़ी हार्डशिप
उसने झेली। घर का खाना, घर से दूर, ना कोई वार त्योहार, ना रिश्तेदार, परिवार से दूर। 2 साल वो घर नहीं आई। 2021 और 22 पूरा वो बाहर रही, और अभी ट्रेनिंग करने के बाद, कंपटीशन करने के बाद चाइना के अंदर, और हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी वो पहले घोड़े के साथ ट्रैवल करके यूरोप गई। घर से कई सालों तक दूर रहना पड़ा। छोटी सी एज में ही सुदीप्ति दिल्ली, बैंगलोर, अलग अलग जगहों पे रह के अपनी ट्रेनिंग ले रही थी। उसके बाद में कई वर्षों के लिए वो यूके भी गई, पुर्तगाल गई, और पिछले 2 सालों से वो फ्रांस में अपनी ट्रेनिंग ले रही थी। और आज जब वो आज इतनी सारी तपस्या करने के बाद में सुदीप्ति को जो एशियन गेम्स का ये गोल्ड मेडल, टीम गोल्ड मेडल मिला है, उसमें हमारे पूरे परिवार, पूरे शहर और पूरे देश को गौरवान्वित किया है। तो हम सभी परिवार उसकी इस जीत के लिए बहुत 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 खुश हैं। सुदीप्ति, आज देश आपकी उपलब्धि का जश्न मना रहा है, आपकी उपलब्धि को सलाम कर रहा है, लेकिन इसके पीछे संघर्ष भी रहा। और घुड़सवारी के लिए हमने सुना है कि बहुत साल पहले आपको घर भी छोड़कर बाहर जाकर ट्रेन करना पड़ा। मैं पिछले करीबन 10 साल से बाहर हूँ। जब मैं 7th ग्रेड से थी तब से मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए बाहर हूँ। मैं कुछ साल दिल्ली में ट्रेन करी हूँ, जहाँ मेरी सिस्टर मेरे साथ रहा करती थी। मैं कुछ साल बैंगलोर रही हूँ उसके बाद, एंड देन मैं यूरोप में काफी जगह घूमी हूँ। बिकॉज ये आसान काम नहीं है कि आप एक बेस्ट ट्रेनर को ढूंढे जो आपको एशियन गेम का मेडल तक ले आए। तो उसके लिए भी आपको 100 ट्रेनर्स को ट्राई करना पड़ता है। एंड मैं काफी समय लंदन में ट्रेन करी हूँ, एंड देन उसके बाद मैं पोर्चुगल ट्रेन करी हूँ, एंड देन मैं फाइनली पूरा यूरोप टूर करने के बाद फ्रांस आई थी, जहाँ मुझे अपने ट्रेनर्स मिले थे, जो मेरी सिस्टर ने हेल्प किया था मुझे फाइंड आउट करने में। एंड देन फिर मैं फाइनली अभी पिछले 2 साल से फ्रांस बेस्ड हूँ अपने ट्रेनर्स के साथ। सुदीप्ति और दिव्यकृति के साथ बातचीत आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें तेजस्विनी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं वो महिला घुड़सवार खिलाड़ी जिन्होंने एशियन गेम्स में जो स्वर्ण पदक घुड़सवारी में हमें 41 वर्षों के बाद मिला, उसमें ये दोनों महिला खिलाड़ी टीम का हिस्सा थी, सुदीप्ति हजेला और दिव्यकृति सिंह। दिव्यकृति, चूंकि हमने ये जाना सुदीप्ति से कि कैसे वो भी अपने घोड़े के साथ एक इक्वेशन डेवलप करती है, और जाहिर है कि ये बात कॉमन है। आपके घोड़े का नाम क्या है और आप भी कैसे अपने घोड़े के साथ एक इक्वेशन डेवलप करती हैं? क्योंकि एक जानवर के साथ कंपीट करना और एक इक्विपमेंट के साथ कंपीट करना, फर्क है बहुत दोनों में। जी, ये बहुत बड़ा फर्क है। और मेरे घोड़े का नाम एड्रेनालिन फेयरफोर्ड है। मैं उसको डेनमार्क से लाई थी दिसंबर में। तो हम रिलेटिवली न्यू पार्टनरशिप हैं, पर मैं बहुत खुश हूँ हमारे पार्टनरशिप के साथ। मेरे को लगता है टीम टेस्ट के दिन उसने मेरा पूरा साथ दिया और मेरे लिए बहुत फाइट किया। एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ हाउ एवरीवन परफॉर्म्ड, एंड स्पेशली हाउ ही वाज रियली विथ मी ऑल थ्रू आउट द टेस्ट। एंड ये बॉन्ड बहुत यूनिक होता है, अब घोड़े और राइडर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत यूनिक होता है। और मैं मेरे घोड़े के लिए सब कुछ करती हूँ, उसका फुल केयर, फुल डेली रूटीन मैं संभालती हूँ। एंड आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है बॉन्ड बनाने में, क्योंकि घोड़ा आप घोड़े को पूरा जानते हो और घोड़ा भी आपको जानता है। उसके लाइक्स डिसलाइक्स, वो कैसा महसूस कर रहा है टेस्ट के दिन, उसका बिहेवियर कैसा है,
ये सब गेज करने में आसानी होती है। एंड आई थिंक डेली प्रोसेस होता है बॉन्ड बनाना, और वो बॉन्ड की वजह से ही जिस दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है घोड़ा आपका हमेशा साथ देता है एंड हमेशा अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है। आई थिंक हॉर्सेस आर द बेस्ट क्रीचर्स इन द वर्ल्ड, दे विल फाइट फॉर यू no matter what, and as riders it's our utmost responsibility to keep their welfare as our priority. लेकिन आपके घुड़सवारी के करियर की अगर मैं बात करूं तो दिव्यकृति, आप तो देखें तो एक उम्र के बाद घुड़सवारी में आई। क्या था जिसने आपको अट्रैक्ट किया घुड़सवारी की तरफ? जी, रिलेटिवली मैं बहुत लेट आई घुड़सवारी के अंदर। जैसे हम हमारे यूरोपियन काउंटर पार्ट्स देखते हैं, वो बचपन से ही एज 3-year-olds 4-year-olds वो अपनी फैमिली में इन्वॉल्व होते हैं, राइडिंग पिकअप करते हैं। मैंने मेरी राइडिंग शुरू करी मेरे स्कूल में, जो मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल अजमेर में है, जहाँ पे स्पोर्ट खेलना कंपलसरी था और हॉर्स राइडिंग एक स्पोर्ट ऑप्शन था। तो मैंने हॉर्स राइडिंग चुना बहुत कोइंसिडेंटली, एंड उधर से मेरा जर्नी शुरू हुआ। पर मेरे फैमिली में भी हॉर्सेस हैं। माय फादर इज इनटू द स्पोर्ट ऑफ पोलो, तो आई हैव ग्रोन अप विद हॉर्सेस ऑल अराउंड मी, बट आई पिक्ड इट अप एज अ स्पोर्ट ओनली इन 7th grade व्हेन आई जॉइंड मेयो। अच्छा, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो मौका कब आया दिव्यकृति जब आपको लगा कि इसको मुझे अपना करियर बनाना है? क्योंकि स्कूल में एक स्पोर्ट्स के तौर पर लेना एक अलग बात होती है, करियर बनाना एक अलग डिसीजन होता है। जी, जब मैंने इंडिया में जूनियर नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप, सीनियर नेशनल खेलना शुरू किया और मेरा परफॉर्मेंस बेटर होता गया, और मेरे को घोड़ों से बहुत प्यार है। मेरे को स्पोर्ट्स से तो प्यार है ही, पर मेरे घोड़े मेरे पैशन है। तो मैं कुछ और नहीं सोच सकती मैं क्या करती अगर मैं राइडिंग नहीं करती। मेरे पास अगर कोई जवाब क्वेश्चन पूछे कि आप राइडिंग नहीं करते तो क्या करते, मेरे पास उसका जवाब नहीं है। मैं घोड़ों के आसपास ही कुछ करती। तो आई थिंक इन माय फाइनल इयर्स ऑफ स्कूल एंड बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी मैं मेरे समर विंटर हॉलीडेज में यूरोप आती थी राइडिंग ट्रेनिंग करने, एंड उधर ही मेरे को बहुत लगाव हुआ स्पोर्ट्स से, घोड़ों से। एंड आई डिसाइडेड आफ्टर यूनिवर्सिटी की ये एशियन गेम्स का सपना हम सब देखते हैं, सारे राइडर्स। मैंने जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तभी भी बोला था that this is a dream that I share with all riders across the country. So we all dream of it, we all work very hard towards it. So after school is when I decided that I would give it a shot. जी बिल्कुल, और बहुत मेहनत गई है, जाहिर है हर मेडल के पीछे बहुत मेहनत ना केवल खिलाड़ी की बल्कि परिवार की मेहनत भी होती है। और आपने कहा कि आप यूरोप गई, आपने ट्रेन किया, तो ये भी मानना होगा आपके संघर्ष का एक हिस्सा ये भी रहा कि काफी लंबे वक्त तक, कई सालों तक परिवार से दूर रहकर ट्रेन करना पड़ता है। जी, मैं समर विंटर ब्रेक्स में तो आती थी, पर मैं 2020 बिगनिंग में यूरोप आई, और उस टाइम जैसे आप जानते हैं कोरोना वायरस हो गया, तो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ा कि क्या मैं अपनी ट्रेनिंग जारी रखूं और फैमिली और सब चीजों से दूर रहूं उस अनसर्टन पीरियड में, या फिर मैं घर जाऊं। और मैंने डिसीजन लिया कि मैं ट्रेनिंग जारी रखूंगी। वो हम लकी थे कि हमारे को ट्रेनिंग करना अलाउड था उस कोरोना के टाइम पे भी, but it was a very difficult and uncertain time because as you know there was so much happening all around the world, so much distress, and फिर मैं घर वापस गई end of 2020 में, and I came back, and at the moment I haven't gone home in over 2 years. So it's definitely a very hard thing to do, but I think now looking back at it, बहुत छोटा price, this was a very small price to pay. आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही है दिव्यकृति? जी, आई थिंक हम चारों के सारे टीम मेंबर्स के और मेरे भी, हमारे परिवार ने बहुत हमारे को सपोर्ट किया। हम बहुत सैक्रिफाइस किया, एंड वो हर शो, बैड कंपटीशन, गुड कंपटीशन, हर टाइम पे वो बहुत ही सपोर्टिव रहे और हमारे को मोटिवेट करते रहे कि लगे रहो, एंड दे नेवर लेट अस गिव अप। सो आई थिंक दिस इज अ बिग टीम एफर्ट जिसमें हमारे फैमिलीज का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, जब आप जा रहे थे कंपटीशन के लिए कि अब आज से शुरुआत है एशियन गेम्स की, पहला कंपटीशन हमारे सामने है, दिल धुक हो रहा था? जी, बहुत दुख हो रहा था, और हम सभी के लिए ये फर्स्ट एशियन गेम्स है हमारा, एंड हम ऑफ कोर्स सब, जैसे कि मैंने कहा, हम सब सपना देखते हुए आए हैं। ये हमारा बहुत पुराना सपना है कि हम एशियन गेम्स में जाएं। तो दुख बहुत था, बहुत नर्वस थे, पर हम बहुत वेल प्रिपेयर्ड थे। आई वुड से ये सक्सेस का रीजन एक ये भी है कि हम बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड थे। हम चारों के चारों यूरोप में कई सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं और कंपटीशन कर रहे हैं, और हमने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस किए हैं अगेंस्ट सम ऑफ द बेस्ट राइडर्स ऑफ द वर्ल्ड इन यूरोप। तो हमारे को ऑफ कोर्स वो बहुत कठिन काम था, पर उसकी वजह से हमारे को बहुत एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिला, एंड आई थिंक ये जो आपने सक्सेस देखा, वो दैट हैज अ ह्यूज पार्ट टू प्ले इन इट। अच्छा, आप जब, क्योंकि ये तो एशियन गेम्स है, लेकिन अलग अलग स्तर पर आप अन्य प्रतियोगिताएं भी करती रही हैं, कॉम्पिटिशंस में जाती रही हैं, तो जब कंपटीशन में अच्छा करते हैं तो हाउ डू यू एक्सप्रेस इट टू योर हॉर्स? आप अपने घोड़े को कैसे एक्सप्रेस करती हैं, और घोड़ा
किस तरीके से आपको रिएक्ट करता है, क्योंकि ये जो ह्यूमन एनिमल इक्वेशन है घुड़सवारी की, ये बहुत खास है इस गेम में। जी, आई थिंक घोड़ा हमेशा अपना बेस्ट ट्राई करता है। जो भी मिस्टेक्स आती हैं वो राइडर से ही आती हैं। घोड़ा बहुत रेयर है कि घोड़ा कोई गलती करे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है एज राइडर्स की हमारे को हमारे अंदर देखना है कि हमने क्या गलत किया। घोड़े की कभी गलती नहीं होती। और दिव्यकृति, आपका डेली रूटीन क्या होता है? डेली रूटीन मेरा सुबह 6:30 बजे शुरू होता है जब मैं स्टेबल में पहुंचती हूँ, और रात को बहुत लेट खत्म होता है। And it involves full horse care and training. So I start my day by feeding my horses and marking out their stalls. फिर उनको बाहर ले जाना, पैडक में टर्न आउट करना। फिर around 10 o'clock हमारी lessons शुरू होते हैं, which go on up to 3 o'clock in the afternoon. फिर घोड़े वापस बाहर जाते हैं टर्न आउट के लिए। एंड इवनिंग में मैं सारे घोड़ों को हैंड रेस करती हूँ और हैंड वॉक करती हूँ, जिससे आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग टू बॉन्ड विथ योर हॉर्सेस in their natural element. And I always make sure, no matter how tired I am, that before going to bed, I always go and check on my horses and do a night check. And then I start again. And during competitions, I travel with my horse in the truck itself to make sure that my horses are well taken care of. And the whole day, we're all at the stable from early in the morning till they literally close the gates. Everyone is present at the stables and we are very fully involved in our horse care. मतलब मुझे लगता है कि घुड़सवारी एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम भी है, क्योंकि आपने जैसे बताया है कि आप सुबह उठते साथ घोड़ों की देखभाल करना, अस्तबल में ही ज्यादातर टाइम निकलता है आपका। आप ट्रेवल भी अपने घोड़े के साथ करती हैं, कंपटीशन के दौरान भी घोड़े के साथ रहती हैं, घोड़े की बहुत देखभाल करती हैं, सब कुछ। तो बहुत वक्त घोड़े के साथ, क्योंकि वाकई इन मायनों में घुड़सवारी बहुत मुश्किल है कि आपको अपने घोड़े के साथ compete करना है और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है। इस एशियन गेम्स के मेडल से किस तरह की प्रेरणा भी मिल रही है आपको दिव्यकृति की? अब आगे की राह कितनी मुश्किल, कितनी जबरदस्त ट्रेनिंग, क्या गोल्स? जैसे कि मैंने कहा, हम सबका फर्स्ट एशियन गेम्स था, और अगर ऐसा रिजल्ट आया है, अगर हमारे पास राइट बैकिंग हो, राइट सपोर्ट हो और राइट ट्रेनिंग हो, तो इंडियन इक्वेस्ट्रियन के लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर है अहेड। I think this is just the beginning, and I truly hope that we get the right support that we need, and we can continue to bring laurels to our country, because I truly believe this is just the beginning. दीप्ति, यहाँ पे आपसे कुछ और छोटे छोटे सवाल पूछना चाहूंगी, जैसे घुड़सवारी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हमें हमारा सारा समय देना पड़ता है, एंड हमारे पास और किसी चीज के लिए अब और टाइम नहीं है, बस यही है। क्योंकि हम घोड़े के साथ डील करते हैं, जिसका एक खुद का माइंड है, खुद का पर्सनालिटी है, तो जो हमारे कंट्रोल में है उसके ऊपर मैं फोकस करना, वो लेसन है कि उस पर फोकस करो, और जो कंट्रोल में नहीं है उसको सरेंडर करो। एक महिला के तौर पे क्या कोई विशेष एडजस्टमेंट करनी पड़ती है? मैं सबको बताना चाहूंगी कि इक्वेस्ट्रियन आई थिंक वन ऑफ द ओनली स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड है जहाँ पे महिला और मेल और फीमेल एक ही लेवल पे खेलते हैं। हमारे मेंस कैटेगरी और वुमेन्स कैटेगरी नहीं है, तो आई थिंक दिस इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग. So I haven't faced any, I'm very privileged to say this, that I haven't faced any difficulties because of my gender in this sport. I don't think हमें just being a girl or being a female athlete हमें कोई adjustment करना पड़ा. I think preparation दोनों ही male athletes and female athletes की same थी. अच्छा, ऐसा कुछ है जिसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए घुड़सवार को? I think unpredictability, because हमें कभी नहीं पता है कि कब घोड़े का मूड बदल जाए, कब घोड़ा अच्छा चल रहा है, कब नहीं चल रहा है, क्योंकि जैसे हमें मूड स्विंग्स होते हैं, घोड़ों को भी होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जिस दिन हम घोड़े पे आज ठान के बैठे हैं गोल्डी लाना है, शायद घोड़ा उस दिन अंडर द वेदर हो. तो आई थिंक हमें हर चीज के लिए, किसी एक नहीं, हर चीज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए जब हम हॉर्स के साथ डील कर रहे हैं. अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, जैसे कि हम हॉर्स से डील कर रहे हैं, तो हमारे घोड़े को बहुत इंजरीज हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. ये सारी चीजें बहुत, you can control it to a certain extent, but at the end of the day, he is an animal and things like this are bound to happen. So I think that is the most challenging part. मुश्किलों के बीच में ऐसा क्या है जो आपको लगातार मोटिवेट करता है? जो एक ग्लिम्स ऑफ प्राइड एंड जॉय आता है जब आप अपना झंडा पहन के खेलते हैं. आई थिंक दैट इज व्हाट इज कीपिंग मी गोइंग, बिकॉज़ मैं जब भी अपने पिक्चर्स देखती हूँ, द मेन थिंग आई नोटिस इज दैट आई एम वेयरिंग द इंडियन फ्लैग, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट. आई थिंक दैट इज व्हाट कीप्स अस गोइंग. दिव्यकृति, एशियन गेम्स आपने पूरा एक्सपीरियंस लिया, इन गेम्स का सबसे बेहतरीन पल क्या था? नेशनल एंथम बज रहा था, हमारे घोड़े थे, हमारे पेरेंट्स स्टेडियम में थे,
and foreign soil pe we heard our national anthem play and our Indian flag fly high, and that's a feeling I really can't describe. It was surreal for all four of us, and it's something that we'll cherish forever. वो जो 10 से 15 मिनट थे हमारे, जब हमारी टीम हाथ पकड़ के पोडियम तक गई थी एंड जब उन्होंने कहा था इंडिया विंस द गोल्ड, एंड जब हमारा झंडा ऊपर जा रहा था एंड हमारा नेशनल एंथम बज रहा था, आई थिंक वो मोमेंट मैंने अभी तक कम से कम 100 टाइम्स अपने हेड में रिपीट कर लिया होगा, बिकॉज वो मोमेंट एंड वो फीलिंग एंड वो हैप्पीनेस एंड जॉय, आई डोंट थिंक लाइफ में, यू नो, दैट द फर्स्ट विन इज ऑलवेज योर बिगेस्ट अचीवमेंट। वंडरफुल, यू आर द यूथ ऑफ द कंट्री। तो आज आप देश के और युवाओं को क्या कहना चाहेंगी? If you have self-belief, there's nothing that can stop you, and no matter what, keep that self-belief alive, because if you believe in yourself, that's the only thing that matters. I think my biggest message will be to not give up. बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी और बहुत बैरियर्स आएंगे, लेकिन बहुत मन पक्का करना पड़ता है। मुझे पता है कि आसान नहीं है, बिकॉज लाइफ में आप कभी कभार सोचते हो कि नहीं यार छोड़ देते हैं, सब छोड़ छाड़ के घर चलते हैं, लेकिन वो रियलाइज करना और मंडे को उसी जोश से उठना, आई नो वो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये कहीं पहुंचने के लिए हमें ये एक फायर अपनी बेली में, आई ऑलवेज टेल दिस टू माय टीम एंड माय फैमिली आल्सो, दैट यू नो व्हाट हैज केप्ट मी गोइंग इज दिस फायर इन माय बेली। यू नो, डोंट लूज दैट फायर। वो बहुत रेयरली आती है टू डू समथिंग, वो भी इतने जज्बे से। तो जस्ट यू नो कीप डूइंग इट एंड जस्ट डोंट गिव अप, भले ही कितना भी मुश्किल हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, पर्सनल, फैमिली, यू नो, कितनी भी आए, जस्ट होप दैट इट विल गेट बेटर, एंड इफ यू वर्क फॉर इट, इट विल हैपन। जी, और ये कॉन्फिडेंस आपका हमेशा बरकरार रहे, ये जज्बा आप में हमेशा बना रहे। सुदीप्ति, यही उम्मीद करते हैं आप और दिव्या कृति दोनों के लिए ही, और बाकी 2 टीममेट्स के लिए भी हमारी ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ हमारी आज की तेजस्विनी। कैसा लगा आपको ये अंक? हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ednews@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और प्रेरणादायक शख्सियतों के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खामोशियों की